Vinita Singh. To all, once again, this is Dr. Vinita Singh, member, Internal Quality Assurance Cell, welcoming you all to this special international lecture on Beyond Ordinary Structured Decision Making and Career Strategy for Emerging Women Scholars. This is being organized by IQAC in association with Mission Shakti Navyu Kanya Mahavidyalaya. We would be starting this program on an auspicious note by lighting the lamp of knowledge and wisdom and seeking Ma Saraswati's blessings. I would request Madam Principal, invited guest speaker and other teachers to पीछे जो बच्चे आ रहे हैं इस तरफ बैठिए। सीट खाली है बेटा, थोड़ा लेआउट यहाँ से इवन दिखना चाहिए ना। आगे today, Dr. Anamika Bajpayee, and I would request Madam Principal and IQAC Coordinator, Professor Sangeeta Gojwal, to do the honors on behalf of Navyu Kanya Mahavidyalaya. She deserves a big round of applause for gracing this occasion. बेटा आप घूम जाओ। हाँ प्लीज बेटा आप पीछे जाओ। आई Thank you, ma'am. We are privileged by your gracious presence. Most welcome. The topic of today's lecture is very pertinent as decision making and career strategies are critical for emerging women scholars. There is a need to adopt a structured yet flexible approach for effective decision making, prioritizing ruthlessly with a long-term alignment, seeking diverse inputs, building self-efficacy are few key components of decision making. Clarification in your vision, networking strategically, navigating barriers proactively, nurturing leadership qualities provide a framework for key career strategies for emerging women scholars. So now it's time to start the session with the welcome address by Principal Navyu Kanya Mahavidyalaya, Professor Manju. I welcome Dr. Anamika Bajpayee on behalf of Navyu Kanya Mahavidyalaya. मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कॉलेज 1963 में डिग्री सेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था, बाकी इसकी प्राइमरी सेक्शन 1943 से है और लखनऊ के एक प्रतिष्ठित गर्ल्स कॉलेज के रूप में इसको जाना जाता है। आज की डेट में भी जब एडमिशन्स को लेके संघर्ष है, तब भी सबसे ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट यहीं पर है और हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एमकॉम और एमए इकोनॉमिक्स अभी शुरू हुआ है इसी सेशन से। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं और ये मिक्स्ड बैचेस होंगे, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीएससी और बीकॉम के होंगे।
तो इसी के साथ मैं आपने सहर्ष स्वीकृति दी, परसों ही हम लोग एक शादी में मिले, इंट्रोडक्शन हुआ और हमने कहा कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और अगर पता होता कि आप यहाँ पे इंडिया आए हो तो हम आपका लेक्चर करवाते। तो आपने कहा आप जब बुलाइए, मैं हूँ लखनऊ। तो आपने आज सहर्ष स्वीकृति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लखनऊ हम जानते हैं कि अपनी काम और अपनी एक लय में रहता है, मतलब बहुत हसल बसल वाली लाइफ नहीं है, और वो ग्रो भी कर रहा है एज अ स्मार्ट सिटी, पर उसके साथ साथ उसकी नवाबी कल्चर है कि हम सब अपने को नवाब समझते हैं। तो पहले आपका कंसेप्ट है, मतलब ये चीज़ है कि हम पहले दूसरे को ही प्रायोरिटी देते हैं, और क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत पूरा विश्व एक है और G20 अभी 2 साल पहले ही इंडिया ने होस्ट किया है, तो जिसमें उसने वन अर्थ वन प्लैनेट की कल्पना किया, जो हम वो तो हमारी सनातन संस्कृति से ही ऐसा है कि हम पूरे विश्व को एक मानते हैं। भारत ने कभी किसी पर आधिपत्य करने की कोशिश नहीं की, बस उस पर अगर आक्रमण हुआ तो उसका प्रतिकार किया। और बहुत जानकर अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप हिंदू सेवा संगठन सेवा फाउंडेशन से जुड़े, स्वयं सेवा फाउंडेशन से वहाँ जुड़ी हुई हैं और इंटरनेशनल लेवल पर आप इस वहाँ पर सेविका के रूप में कार्य भी कर रही हैं। तो ये हमारे अवध प्रांत की पत्रिका है, जो 100 ईयर्स हमने शताब्दी वर्ष जो पूर्ण किए हैं आरएसएस के भारत में, तो उसके निमित्त एक अवध प्रांत ने पुस्तक निकाली थी। और बाकी भारत माता से आप हमेशा ही कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड रहें, इसलिए भारत माता का चित्र आपको दिया है। और जैसा कि जो टॉपिक है वो आपके, वैसे मैडम बेसिकली साइंस की हैं, इनकी पीएचडी फॉरेंसिक्स में है और साथ ही इन्होंने बाद में एमबीए भी किया है। तो इससे हम देख सकते हैं कि एकदम अलग वैरायटी फील्ड आपने चुनी, और उनसे बात करने में ये पता चला कि शी इज़ वेरी इनक्विजिटिव टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स, टू परस्यू न्यू कोर्सेज। तो लगातार सीखने की प्रक्रिया में जो रहता है वही एक अच्छा स्कॉलर होता है। लोग रिटायर भी हो जाते हैं तब भी अपने आप को, जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो अपने आप को स्कॉलर ही बताते हैं। तो ये आपकी जो इनक्यूजिटी है वो आपको और आगे ले जाए। अभी तो एज अ यंग आप प्रोफेशन फॉलो कर रही हैं। बाकी परिचय आपका विनीता मैडम देंगी, तो मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और और उनकी पूरी टीम को, और मिशन शक्ति से प्रोफेसर नीतू सिंह और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने एट रैंडम ही और ये सारी चीज़ें प्लान हुई और मेरे आग्रह पे इस चीज़ को इतनी अच्छे से प्लान आउट किया। इसी के साथ फिर से आपका स्वागत। I extend a glad welcome to Dr. Anamika Bajpayee, founder and executive director, Vedanta Center for Academic and Professional Mentorship Excellence, V-Cape Mentorship, USA. She is a biomedical scientist and research mentor based in United States of America. She is a business professional with experience spanning translational research, clinical evidence evaluation, and strategic decision making in drug development. She earned her PhD from SGPGI Lucknow and conducted advanced research at Temple University and Drexel University in the United States of America. She completed an executive MBA from Drexel University's Lee Bao College of Business. Dr. Bajpayee brings a unique perspective on how scientific thinking, evidence-based reasoning, and structured decision-making inform effective leadership in today's rapidly evolving business and healthcare environments. You are kindly requested to address the gathering, ma'am. Namaste, everyone. I'm so blessed and honored to be here. Thank you so much, everyone, for showering all the love and your blessings to me. I feel like I'm not that much deserving, but thank you so much, everyone.
सो जैसा कि विनीता मैम ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर अनामिका बाजपेयी है और मैं जो भी हूँ अपने देश की वजह से हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं अपने देश में हूँ, जो मैंने अपने देश से सीखा और जो मैंने वहाँ पे जाके सीखा, मैं आगे की पीढ़ी को सिखा पाऊँ। कभी थैंक यू। जैसे आप सब लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरी बीएससी कानपुर के AND कॉलेज से हुई है और 12th ग्रेड तक की मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, बिल्कुल एवरेज, लाइक 50% मार्क्स। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। मेरे पेरेंट्स को ये पता था कि इसकी शादी अच्छी जगह करनी है। तो लेकिन जब मैं AND गई, वहाँ पे जो मेरे प्रोफेसर थे, मैंने उनको देखा जैसे आप लोग हैं, और मैंने उनसे सुना कि वो लोग BHU से उन्होंने अपना MSc किया है, किसी ने अपना MSc हैदराबाद से किया है, और वेरी डेडिकेटेड प्रोफेसर। AND कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, बट JNU से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? बट मेरे प्रोफेसर इतने डेडिकेटेड थे उस टाइम पे, इतने डेडिकेटेड कि मेरे प्रोफेसर डॉक्टर संगीता अवस्थी, वो आती थी और वो हम लोग को ज़ूलॉजी पढ़ाती थी। वो ऑर्थोपोडा के जो कॉकरोचेस हैं और इस टाइप के, वो पहले ही आके आधा घंटा केवल वो ड्रॉ करती थी ब्लैक बोर्ड पे। उनका डेडिकेशन देख के ही ना पढ़ने का मन करता था। तो मुझे AND ने बहुत सिखाया, बहुत सिखाया। मैंने अपने प्रोफेसर से ही सीखा कि डेडिकेशन क्या होता है, और उनका हर एक लेक्चर AND का जुलाई से जो मेरा शुरू हुआ 2004 से, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर काबिलियत है एटलीस्ट इनके जैसा बनने की। मैं एटलीस्ट MSc तो कर सकती हूँ। वो मैंने अपने AND के प्रोफेसर से सीखा, लेकिन उनसे धीरे धीरे बात होना शुरू हुआ। मुझे लेक्चर्स वहाँ पे AND में इतने अच्छे लगते थे कि हम लोग के 3 सेक्शंस होते थे। A सेक्शन में हम थे, जेनेटिक का लेक्चर सुनते थे। अगर B सेक्शन का अगर लेक्चर चल रहा है और मेरा कोई लेक्चर नहीं है, हम B सेक्शन का जेनेटिक का लेक्चर बैठने सुन, क्योंकि उनका टीचिंग बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे BSc फर्स्ट ईयर में ही मैं जब 12th ग्रेड से निकली थी, 50% मार्क्स थे मेरे BSc फर्स्ट ईयर में मेरे 70% मार्क्स हुए। 20% का जंप जस्ट बिकॉज कि मेरे टीचर्स इतने इंस्पायरिंग थे कि मुझे उन्होंने बहुत बूस्टअप किया। और फिर उसके बाद से मेरे अंदर छोटे छोटे से गोल बनाने की और उनको अचीव करने की पावर डेवलप हो गई। आई कॉल इट पावर बिकॉज इट इज़ अ पावर। When you are very average student, you don't even know how to get the first division, but you are getting the first division just looking at your teachers. You are getting powers. You get it from your teachers. It's like a transmission. Your teachers are transmitting it to you, but you have to be receptive about it. You have to get inspired from your teachers. So मेरा first question ये है कि आप में से कितने लोग और कितने बच्चे ये समझते हैं कि मैं बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ? आप में से कितने लोग समझते हैं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं? नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब अंडरग्रेड में थे, हम तो अपने आप को हमेशा एवरेज समझते थे। मुझे ऐसा लगता था कि बस ठीक है, अपना BSc हो जाएगा, कोई लड़का वड़का देख दिया जाएगा, शादी हो जाएगा और बस। तो अच्छा,
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोगों के पास में नेक्स्ट 3 इयर्स का प्लान है? वेरी नेक्स्ट 3 इयर्स किसने प्लान करके रखा है? ओके। अच्छा, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में आप लोगों ने क्या सोचा है कि मैं क्या स्किल डेवलप करूंगी अपने अंदर? अच्छा, सोचते होंगे ना क्या स्किल डेवलप करेंगे, कुछ भी क्या? हो सकती है। ओके ओके। अगर नहीं भी सोचा है तो मैं आज यहाँ पे इसीलिए हूँ क्योंकि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूँ कि आपको क्या करना है नेक्स्ट 3 इयर्स में। कितने लोग कॉमर्स के हैं यहाँ पे? वही बच्चों, रिस्पॉन्ड करेंगे ना, ये क्या बात हुई? और कितने लोग साइंस के? ओह वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग बायोलॉजी के? और कितने लोग मैथ्स और फिजिक्स या फिर अदर देन बायोलॉजी? पीसीएम वाले उठाइए आज। ओके, आर्ट्स के लिए। अच्छा, कितने लोग सोचते हैं कि मार्क्स विल डिसाइड एवरीथिंग फॉर यू? नंबर लाना, किसको किसको लगता है कि नंबर लाने से भी आई विल बिकम सक्सेसफुल? नहीं लगता है? वेरी गुड, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि जो मार्क्स होते हैं वो डेफिनेटली हम लोगों को हेल्प करते हैं, बट मार्क्स लॉन्ग टर्म, जब हम लोग अपनी लाइफ के 10 इयर्स प्लान करते हैं तो मार्क्स जो है वो केवल एक कंपोनेंट है आपके रिज्यूमे का, राइट? जब आप लोग जॉब मार्केट में होते हैं, आप लोग रिज्यूमे बिल्ड करते हैं, तो जो आपके मार्क्स है वो केवल रिज्यूमे का एक कंपोनेंट है, बट बहुत ज़्यादा कंपोनेंट आपका स्किल सेट लेता है। आपके अंदर क्या स्किल सेट है आपका? अगर डिग्री सिंपल बीए या फिर सिंपल बीएससी भी है, बट अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का स्किल है, अगर आपको कुछ एआई टूल का स्किल है, आपका वैल्यू मार्केट में बढ़ जाता है। तो हम लोगों को डिग्री या मार्क्स लाने पे जो फोकस करना है वो करना है, बट उससे ज़्यादा हम लोगों को अपना स्किल बढ़ाने पे फोकस करना है। मेरे अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। जब हम लोग जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, राइट, तो हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। रिज्यूमे बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और या फिर रिज्यूमे बनाने से पहले क्या मेरा जो अभी करंट फेज है उसमें मैं रिज्यूमे में क्या डाल सकती हूँ, राइट? तो जो हम लोग का जो करियर है वो केवल करियर ऐसे नहीं है कि हाँ बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, राइट? क्योंकि अल्टीमेट हम लोग को क्या बनना है, हम लोग को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, राइट? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? हम लोग या तो फिर जॉब करें या फिर अपना बिजनेस करें, राइट? उसके लिए क्या जरूरी है? केवल डिग्री से काम चलेगा नहीं, राइट? क्या क्या होना चाहिए? डिग्री होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, राइट? आपको एक्सपोजर होना चाहिए आप जहाँ पे जाना चाहती हैं, है ना? फॉर एग्जांपल आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन बनना चाहती हैं, राइट? बट आपको अगर एक्सपोजर ही नहीं है कि लेबोरेटरी कैसी होती है, क्या होती है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगी कि आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जॉब में जाना भी है कि नहीं जाना है, राइट? तो एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सपोजर आपको ये भी बताएगा कि आपको मेहनत कितनी करनी है, क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी है आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जॉब के लिए, राइट? प्लस आपका नेटवर्क, ये जितने प्रोफेसर आपके बैठे हैं अभी करंट स्टेज में यही आपका नेटवर्क है। आप लोगों को पता है नेटवर्क क्या होता है? डेटा नेटवर्क नहीं, इंटरनेट नेटवर्क नहीं, कोई भी बताएगा नेटवर्क क्या होता है? प्रोफेशनल सेटिंग में नेटवर्क किसे कहते हैं? हाँ। तो हम लोगों का प्रोफेशनल सेटिंग में नेटवर्क क्या है? आप फॉर एग्जांपल अगर हमसे कनेक्ट हो रही हैं
या फिर आप अपने प्रोफेसर से कनेक्ट हो रही हैं, या फिर आप अपने किसी सीनियर से कनेक्ट हो रही हैं, उसको कहते हैं प्रोफेशनल नेटवर्क। आपका अपना नेटवर्क होना चाहिए। उसके लिए क्या है, आपके रिलेशन अपने प्रोफेसर से अच्छे होने चाहिए, आपके रिलेशन आपके सीनियर से अच्छे होने चाहिए, और ये जो रिलेशंस है ये आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेंगे आपके प्रोफेशन में। आगे कैसे हेल्प करेंगे? आपका जो रिलेशन आपके प्रोफेसर से है वो आपकी डिग्री के बाद तक ही ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअली आपका जो रिलेशन है वो वहाँ से शुरू होता है। आपको पता ही नहीं है कि आपके प्रोफेसर्स में अदर देन आपको टीच करने के अलावा क्या पावर्स हैं, उन लोगों का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, वो आपको कितनी हेल्प दे सकते हैं। मे बी वो आपको जॉब ना दिलवा सकें, बट आपको वो मेंटोर कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना करियर बनाया है। उनके पास में बहुत एक्सपीरियंस है आपको टीच करने के लिए, कि जब आप जहाँ पे जाना चाहती हैं आपको कैसे पहुँचना है, आपके प्रोफेसर आपको बता सकते हैं, या फिर कोई भी एक्सटर्नल मेंटोर आपको बता सकता है। और वो आपको ये भी हेल्प कर सकते हैं कि क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी है, राइट। मैंने जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एग्जांपल दिया। आप बीएससी में हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहती हैं किसी लैब में, राइट। उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए आपको आपकी डिग्री ज़रूरत है, राइट। आपको एक्सेल में कैसे डेटा एनालाइज करना है आप ये सीख सकती हैं। छोटे छोटे से कोर्सेज हैं, बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मिल जाएंगे। आप डेटा एनालिसिस सीख सकती हैं। आजकल तो एआई टूल है, आप वो सीख सकती हैं, राइट। तो आपका डिग्री हो गया प्लस आपका स्किल हो गया डेटा एनालिसिस, राइट। उसके बाद से डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे स्लाइड्स में उसको रख के कैसे डेटा प्रेजेंट करना है, कैसे उसका स्टोरी बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपने सीख लिया। ये भी एक स्किल है, ये आपने सीख लिया। अब आपका रिज्यूमे रेडी है किसी भी लैब में रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन के लिए, क्योंकि रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन क्या होती है? आपको साइंस पता है, आपको जो साइंस में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे डेटा निकलता है, आपको डेटा एनालिसिस पता है, आपको उसको प्रेजेंट करना पता है, आप इजीली रिसर्च असिस्टेंट की जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से छोटे छोटे से डेटा साइंस के कोर्सेज होते हैं। आपको ये सारे जो हम बता रहे हैं ये सब स्किल डेवलपमेंट के लिए है। साइंटिफिक कम्युनिकेशन के कोर्सेज, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंटिफिक कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर को कैसे रीड करना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, पेपर कैसे लिखना है। आप लोग कभी आर्टिकल्स रीड करते हैं, साइंटिफिक आर्टिकल्स? साइंटिफिक आर्टिकल्स कोई रीड कर रहा है कभी? जो मैगजीन्स में जो आर्टिकल्स, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। अगर नहीं भी पढ़ते हैं अभी से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि ये जो है ये आपको हेल्प करेगा सोचने के लिए। अगेन आपका डिग्री केवल मार्क्स लाने तक की नहीं है, आपका डिग्री आपको आगे ले जाने के लिए है। साइंटिफिक कम्युनिकेशन साइंस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कि साइंस में हो क्या रहा है। ये सब करने से आपको कॉन्फिडेंस अपने आप से ही बिल्ड होगा। आपका अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आप केवल टेक्स्ट बुक में मार्क्स लाने तक ही सीमित नहीं हैं, आप साइंस को समझ रही हैं। तो साइंटिफिक कम्युनिकेशन जो फील्ड है वहाँ पे मेडिकल राइटर्स के जॉब्स होते हैं। मेडिकल राइटर्स मतलब जो लोग लैब रिपोर्ट्स लिखते हैं, जो लोग इस तरह के जॉब्स फार्मा में होते हैं, जो लोग लैब रिपोर्ट्स लिखते हैं, जो लोग क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है उसके रिपोर्ट्स लिखते हैं। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेड काफ़ी है, उसके बाद से आपने अपने आप को अगर साइंटिफिक कम्युनिकेशन का स्किल डेवलप किया, आप लोग मेडिकल राइटर पोजीशन के लिए इजीली एलिजिबल हैं। तो आप लोगों को स्किल सेट पे ध्यान देना है कि क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए मुझे।
और इससे पहले अपने अंदर क्लैरिटी लानी है, अपने आप में ही रिसर्च करना है कि ये बीएससी के बाद में मैं क्या क्या चीज़ें करने के लिए एलिजिबल हूँ। मैं मेडिकल राइटर बन सकती हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकती हूँ, मैं लैब टेक्नीशियन बन सकती हूँ। ये सारे पोजीशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है जस्ट बीएससी करने के बाद में। लेकिन आपको अपने आप को केवल मार्क्स लाने तक ही सीमित नहीं रखना है, आपको स्किल्स डेवलप करने हैं कि जब आप जॉब इंटरव्यू में जाएं तो जो आपका जो हायरिंग पोजीशन पे जो मैनेजर बैठा हुआ है उसको आपकी बात को सुन के ही लगे कि नहीं, इस बच्चे में ना केवल मार्क्स लाने तक का टैलेंट नहीं है, रियल टैलेंट है। क्योंकि वहाँ पे वो लोग काम देख रहे हैं, राइट। आपके मार्क्स तो बस केवल आपको उस गेट तक ही लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो आपको काम करना है। तो ये जो स्किल्स हैं ये आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि जो डिग्री है वो केवल आपको इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के गेट तक ही लेके जा सकता है, लेकिन जो स्किल्स है वो आपको वहाँ पे सस्टेन करना सिखाएगी। आप अपना कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, आपस में ही ग्रुप बनाइए और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करूं। एलिवेटर पिच कहते हैं उसको। एलिवेटर पिच इज जस्ट 1 मिनट, यू हैव 1 मिनट टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। तो उस 1 मिनट में आपको अपने शब्दों को ऐसे पिरोना है कि आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, आपने जो भी डिग्रीज ली हैं, वो सब आप उस 1 मिनट में किसी को भी बता सकें बहुत ही इम्प्रेसिव वे में। तो आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है। जब आप डिग्री प्लस प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करेंगे तब आप फील्ड के लिए रेडी हैं। उसके बाद से आप अभी जो भी कर रही हैं या फिर करना चाहती हैं, उससे पहले आप अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछिए। पहला कि क्या ये करने से जो मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो मेरा गोल है वो क्या बढ़ेगा? क्या ये करने से मेरी जॉब में वैल्यू या जॉब मार्केट में जो मेरी वैल्यू है वो बढ़ेगी? नंबर 2, ये जो एक्स काम मैं करने जा रही हूँ, क्या ये मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में इस पोजीशन से आगे वाली पोजीशन पे लेके जाएगा? नंबर 3, क्या ये मुझे और स्किल सेट्स डेवलप करवाएगा कि नहीं? राइट? जैसे बहुत सारे लोग सेम टाइप के स्किल्स डेवलप करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी मार्केट में तो बहुत तरह के कोर्सेज चलते हैं, राइट, बहुत तरह के डिग्रीज चलते हैं सिमिलर। तो आप जब आपके पास में 3-4 क्वेश्चंस के सेट होंगे ना जो कि आपको क्लैरिटी देंगे, तो आप ना उस लूप में नहीं रहेंगी कि आपने एक बार साइंटिफिक कम्युनिकेशन का कोर्स कर लिया, उसके बाद से आपने मेडिकल राइटिंग का कोर्स कर लिया। बिकॉज साइंटिफिक कम्युनिकेशन एंड मेडिकल राइटिंग, दे बोथ आर एसेंशियली सेम थिंग, राइट। तो उससे पहले ये 3-4 क्वेश्चंस क्लैरिटी के लिए, हम लोग कोई भी कदम उठाएं अपने करियर के लिए, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज वर्ल्ड में इतना डिस्ट्रैक्शन है और इतना कंफ्यूजन है कि अगर आप अपने गोल को लेके क्लियर नहीं हैं कि आपको नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या करना है, आप केवल उसी लिम्बो में फंस सकती हैं। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लैरिटी कैसे आएगी? हम अपने आप से ही क्वेश्चंस करें। आप पेपर और पेन लीजिए, जिस दिन आपका मन शांत हो आप पेपर और पेन लीजिए और अपने आप से ही पूछिए कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में हम क्या करना चाहते हैं, और लिखिए कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। आप एमएससी करना चाहती हैं, आप जेएनयू से एमएससी करना चाहती हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहती हैं, कि आप पीएचडी साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, आप जो भी करना चाहती हैं आप पेपर पे लिखिए। और सबसे पहला पॉइंट वही होगा कि आपको करना क्या है, और वो आपका नेक्स्ट 5 इयर्स का गोल है। उसके बाद से आप लिखिए कि इसको यहाँ तक ही पहुँचने के लिए मुझे क्या 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 करना है, और जो वो क्या 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 करना 3 क्वेश्चंस होंगे आपके नेक्स्ट, कि मैं यहाँ तक कि कैसे पहुँचूँ,
उसके भी सब क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल आपको जेएनयू में अगर एडमिशन लेना है एमएससी के लिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। आई थिंक एंट्रेंस एग्जाम अभी भी होते होंगे। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, उसका अपना करिकुलम होगा, उसके बाद से आपको उस करिकुलम के लिए रेडी होना है। वहाँ पे आपके जो कॉलेज प्रोफेसर्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। ये कॉलेज प्रोफेसर्स अगेन, ये कॉलेज प्रोफेसर्स केवल कॉलेज प्रोफेसर्स नहीं है जो आपको क्लास में आके लेक्चर देके चले जाएं। ये आपके लिए एसेट है, आपकी लाइफ के लिए। मेरी पीएचडी 12 साल पहले ख़त्म हुई थी। मैं 12 साल पहले अपनी पीएचडी करके यहाँ से ग्रेजुएट होके यूएस गई थी। बट मैं अभी भी अपने मेंटोर के पास में आती हूँ जितनी बार भी इंडिया आती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जितनी बार आती हूँ मुझे उनसे अलग तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। मैं अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पे हूँ तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे प्रोफेसर जो हैं ये हमेशा मेरी पावर रहे हैं। ये आपको ब्लेसिंग्स भी देते हैं, ये आपको ज्ञान भी देते हैं। आपको केवल एक चीज करनी है, इनका पीछा नहीं छोड़ना है। केवल क्वेश्चन पूछते ही रहना है, पूछते ही रहना है, पूछते ही रहना है और ये आपको आंसर देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। आप अपना इनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, ये आपको देखिए क्या कर सकते हैं। तो क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस होने बहुत जरूरी है। मेरी सबसे गुजारिश है आप लोग अपने अपने घर जाइए, जब भी आपका मन शांत हो आप डिसाइड करिए कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको क्या करना है और फिर उसके नीचे आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस लिखिए कि मैं वहां तक ही कैसे पहुंच सकती हूँ। मैं लिंक्डइन पे हूँ, अगर आपको किसी को भी हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। बहुत तरह के फ्रेमवर्क हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, मैं आपको पर्सनली हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहती हैं। आप में से कितने लोग हैं जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च असिस्टेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं? आप इसमें अच्छा, जूलॉजी अच्छी लगती है सबको? बायोलॉजी अच्छी लगती है सबको? अच्छा, क्या अच्छा लगता है बायोलॉजी में? बायोलॉजी में क्या अच्छा लगता है? लाइक डेवलपमेंटल बायोलॉजी अच्छा लगता है कि जेनेटिक्स अच्छा लगता है? और सब्जेक्ट में बताइए, केमिस्ट्री में बताइए, कॉमर्स में बताइए। कॉमर्स में क्या अच्छा लगता है? अच्छा, कोई 3 लोग खड़े हो जाइए और मुझे बताइए कि आपका क्या गोल है लाइफ का। कोई भी 3 लोग। कोई आपको जज नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई भी 3 लोग खड़े होकर अपना नाम बताइए। साइंस वाले बच्चे उठो, बोलो अपना नाम। आर्ट वाले बोल सकते हैं नाम। आपको नाम नहीं बोलना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है। अभी मैडम ने कहा ना हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वही आपका बेंचमार्क होता है, वही से जो फर्स्ट इंप्रेशन हो इज द लास्ट इंप्रेशन हम बोलते हैं ना, वही होता है। बताइए अपने बारे And you are science student or? Yes, ma'am. Science. में। मैम को ना पूछना पड़े, आप बताइए ना। इट इज योर इंट्रो, जस्ट योर नेम इज योर इंट्रो। My subject is zoology, botany, and chemistry. And first year or second? First year. Very good. So do you, what do you think, like what, आप क्या करोगे BSc के बाद में? इसी के बाद मैंने अभी सोचा नहीं। यही मैम का ना टारगेट। हाँ। आज सब लोग अपने घर जाएंगे, चाहे तो आज और चाहे तो संडे तक की सब लोगों के पास में टाइम है, राइट? एक प्लेन पेपर और एक पेन लेके किसी घर के किसी कोने में चुपचाप बैठने लगा के और लिखिएगा कि आपको बीएससी के बाद में क्या करना है।
राइट। जब आप लोग लिख देंगे ना, पेन में बहुत ताकत होती है। जब आप लोग लिख देंगे ना कि बीएससी के बाद में क्या करना है, और उसके नीचे 20 क्वेश्चंस लिखेंगे कि कैसे कैसे मुझे वहां तक ही पहुंचना है, देखिएगा जब आप बीएससी के बाद निकलेंगे ना, आप वहीं पे खड़े होंगे। अपने गोल्स को लिख के केवल दीवार पे चिपका दीजिए, ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। वो 15 क्वेश्चन और आपका गोल एक A4 साइज के पेपर में केवल दीवार पे चिपका रहे हैं, आप रोज उनको देखते हो रही ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप राइट। BSc second semester and my subject is zoology, botany and chemistry. मैम मुझे 4th लाइन करना पसंद है। कौन सी? 4th लाइन। आपके आसपास कोई है जो एयरपोर्ट में है? आप अच्छा अच्छा, तो आपके आसपास कोई है जो आपको गाइड कर सके कि आप एयरपोर्ट में कैसे जा सकती हैं? नहीं है? आप डिफेंस में लाइक आर्मी, हाँ, तो आपने अभी तक की किसी से भी बात करी है ऐसे किसी भी पर्सन से जो आपको गाइड कर सके? मेरे मामा है, मौसी है, मेरी मदर है। हाँ, तो आपने अपना पूरा लेआउट करके रखा है कि आपको क्या क्या करना है एयरपोर्ट पे जाने के लिए? वेरी वेरी, तो आप काम करिए फिर उस पर, हो जाएगा गॉड। बैंकिंग ऑफिसर। सो आपको कोई गाइड करने के लिए है? आपने कभी किसी से बात करी है? अपने आसपास लोग कोई ढूंढे हैं तो बात करी है आपने उनसे कि कैसे आप पहुंचे वहां पे? आप कभी पेपर और पेन लेके गई हैं उनके पास में कि आप जो जो बोल रहे हैं मैं नोट डाउन कर रही हूँ? कितने लोगों से आपने बात करी है? तो आपने कुछ बैंकिंग की कोचिंग यहाँ पे, हाँ। कौन सी फेमस बैंकिंग की कोचिंग? हाँ, What do you want to do? अब तो बीएससी कर रहे हो, आप क्या गोल है ये पूछ रहे हैं ना। 12th के बाद तो चलिए आप कंफ्यूज रहते हैं कुछ समय। अब आप बीएससी कर रहे हो, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं? आपने और सोचा है कि मेडिकल फील्ड में आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है, बैठ। फाइनल ईयर में आके ये होता है कि नेक्स्ट ईयर का हमें देखना है कि हमें क्या करना है आगे। तो मैम फिर मैंने सोचा कि बैंकिंग की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा पॉइंट हिट कर रहा था कि लॉ
या फिर जिन्होंने अभी वर्कआउट करना नहीं शुरू करा है, आई वुड एडवाइज कि सब लोग अपना अपना एक गोल बनाइए, सब लोग अपना अपना एक गोल बनाइए और बीएससी के साथ साथ जो गोल है उस पर तो काम करना है, प्लस अपने स्किल डेवलपमेंट पे जरूर काम करना है। किसके किसके पास में लिंक्डइन प्रोफाइल है? वेरी गुड। और किसके किसके पास है? किसके किसके पास में फेसबुक है? सबके पास नहीं है? झूठ नहीं बोलिए सब। अरे मेरे पास में भी है भाई। कोई बात नहीं। आप सब लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, सब लोगों का। सबके पास में फोन है, सबके पास में इंटरनेट है, राइट? सब लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। जब आप लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे ना, उसमें लिखना शुरू करेंगे ना अबाउट, डिग्री, सर्टिफिकेशन, एफिलिएशन, राइट? सब लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए। वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि मैं अबाउट में क्या लिखूं अपने बारे में, मैंने क्या क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज करके रखे हुए हैं। तो सब लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने में 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके? और जब लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाएंगे ना, उसका प्रोफाइल पिक फेसबुक के पिक के जैसा नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए सबका, स्टूडेंट के जैसा, राइट? इंस्टाग्राम के जैसा नहीं, ठीक है? तो ये सारे जो हमने छोटे छोटे से जो टूल्स बताए हैं ना, ये सब आप लोगों को इसलिए बोले हैं जिसमें कि आप लोग सोचना शुरू करें कि क्या करना है। सबका एवरेज एज यहाँ पे 23 होगा, राइट? 22 है, 21 है, राइट? अभी आपने नेक्स्ट 3-4 इयर्स में अगर नहीं सोचा कि अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं, राइट? तो फिर क्या होगा घर में? सबको पता है ना? मुझे पता है क्योंकि मैं भी उसी स्टेज पे थी, राइट? तो बेटर है कि अभी सोच लो, राइट? जब आपके अंदर थोड़ा इंडिपेंडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस भी लाता है। आप अपने पेरेंट्स को अपने गोल समझा सकती हैं और वो आपकी बात समझेंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने में, राइट? बट जब आपके पास में खुद ही गोल नहीं है तो आप उनसे बात भी क्या करेंगी, राइट? बट आज के एरा में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों को, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, बट गर्ल्स को बहुत ज़्यादा, राइट? वो आपका पावर है, वो आपका पावर है और ये आपका राइट एज है। अगर इस समय जितना टाइम और जितना एनर्जी और जितना एंथुसियाज्म आपके पास में है इस समय, ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो बेटर है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए अपने आप को क्लैरिटी दें एज अ गिफ्ट। फॉरेंसिक, जी। तो मेरा जो करियर रहा है, मैंने लाइफ साइंस में बीएससी करा, उसके बाद से मैंने एमएससी फॉरेंसिक में किया था। मेरे टाइम पे तो नहीं, बट अभी फॉरेंसिक का बहुत स्कोप है। जो लोग एमएससी फॉरेंसिक में करते हैं, हम लोग यहाँ यूपी में भी एक इंस्टीट्यूट है फॉरेंसिक साइंस का। फॉरेंसिक साइंस के बाद में आप जो भी सेंट्रल और स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैं, वहाँ पे आप लोग साइंटिफिक एसोसिएट बन सकते हैं, वहाँ पे आप लोग साइंटिफिक असिस्टेंट बन सकते हैं, वहाँ पे आप लोग सीनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है? डॉक्टर आशा श्रीवास्तव, शी इज़ ऑल्सो अ वुमेन, शी यूज्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ CBI CFSL न्यू दिल्ली। वो लखनऊ की ही हैं, मे बी हम लोग जैसे ही किसी कॉलेज से किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी होगी, राइट? दूसरा, फॉरेंसिक साइंस में आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंस अहमदाबाद में है, उनके यहाँ बहुत अच्छा रिसर्च प्रोग्राम है। वहाँ पे अंडरग्रेड और मास्टर्स कोर्सेज भी होते हैं। उसके बाद से मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट्स होते हैं। आप अगर MSc फॉरेंसिक साइंस में है या फिर कुछ डिप्लोमा आपने अगर BSc के साथ में कर लिया फॉरेंसिक साइंस में, तो आप उन मोबाइल यूनिट्स में भी
हो सकती हैं, और ये सारे गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। आप फैकल्टी बन सकती हैं MSc फॉरेंसिक साइंस प्लस UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद में किसी भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बन सकती हैं। PhD के बाद में पोस्ट डॉक्टर फेलो का भी उसमें सिनेरियो है कि आप PhD कंप्लीट करने के बाद में आप रिसर्च में ही कंटिन्यू कर सकती है फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक साइंस में फॉरेंसिक राइटर बन सकती हैं, क्योंकि अभी फॉरेंसिक का स्कोप इतना बढ़ रहा है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है, तो आप फॉरेंसिक राइटर बन सकती हैं। तो कितने सारे स्कोप हैं, फॉरेंसिक राइटर, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिफिक एसोसिएट, लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी हेड्स होते हैं फॉरेंसिक साइंस लैब्स में, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब्स में। तो ये सारे आपके पास में सिनेरियो ओपन है अगर आप फॉरेंसिक साइंस में जाती हैं। सिंपल BSc करने के बाद में अगर आप बायोमेडिकल में MSc कर लेती हैं, उसके बाद में आपको फिर रिसर्च आप फर्दर PhD कर सकती हैं। आप किसी भी फार्मा में एब्जॉर्ब हो सकती हैं, क्योंकि बायोमेडिकल के बाद में फार्मा में इसको बहुत अच्छा है। और नहीं तो आप खुद का अपना कुछ शुरू कर सकती हैं, आप खुद का अपना जर्नल स्टार्ट कर सकती हैं, साइंटिफिक जर्नल। आप खुद का अपना साइंटिफिक राइटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। साइंटिफिक राइटिंग बहुत कॉमन है, हम लोगों के जैसे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे फैकल्टीज़ के पास में टाइम नहीं है, या फिर जो सर्जन्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास में टाइम नहीं है। वो लोग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बाहर से अपनी थीसिस और लिखवाने के लिए और पेपर्स लिखवाने के लिए। आप हमेशा इस टाइप का सेटअप कर सकती है, बट उसके लिए आपको स्किल डेवलप करनी है। अगेन साइंटिफिक राइटिंग का स्किल डेवलप होना चाहिए उसके लिए। बिजनेस करने किसी भी, अभी तो इंडिया में बिजनेस का इतना वो स्कोप है, किसी भी उसमें आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकती हैं, बट स्किल के बेसिस पे। अगर आज आपको साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप कैसे साइंटिफिक राइटर बनेंगी? तो बायोटेक्नोलॉजी BSc लाइफ साइंस के बाद में आप MSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकती हैं। उसके बाद में आप फार्मा में एब्जॉर्ब हो सकती हैं। अगेन फार्मा में तो फार्मा इज अ जाइंट। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, सिंपल जूलॉजी, केमिस्ट्री, सब तरह के स्ट्रीम वाले फार्मा में होते हैं। इवन कॉमर्स वाले भी, इवन बिजनेस वाले भी। अभी तो आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो भी फार्मा में एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को फार्मा में साइंटिफिक आर्टिस्ट चाहिए जो कि बायोलॉजी को आर्टिकुलेट कर सकें। हम लोग जैसे नई मैकेनिज्म डिस्कवर करते हैं बायोलॉजी में, राइट? बट लोगों को, जो ऑडियंस है, उसको समझाने के लिए क्या करें? इतने बड़े बड़े आर्टिकल तो सबके पास में टाइम नहीं होता पढ़ने का, तो उसको आर्टिकुलेट करने के लिए साइंटिफिक आर्टिस्ट होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म है कि माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ रिलीज हो रहा है, फिर वो दूसरे सेल में जा रहा है, उसके लिए कौन करेगा? साइंटिफिक आर्टिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले फार्मा में नहीं एब्जॉर्ब हो सकते हैं। आपको बस केवल स्किल डेवलप करना है अपने अंदर और राइट लोगों को रीच आउट करना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सबके पास में लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। जब आप लिंक्डइन पे जाएंगे ना, आप देखेंगे कि कितने तरह के प्रोफेशनल हैं, और आप जब लिंक्डइन में आप लोगों का प्रोफाइल बन जाए, प्लीज़ आप लोग रीच आउट करना शुरू करिए लोगों के लिए, लोगों से एडवाइस मांगने के लिए कि मैं ये कर रही हूँ, मैं आगे ये करना चाहती हूँ, मैं कैसे करूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग एडवाइस देना बहुत अच्छा लगता है उनको, लेकिन उससे पहले सब लोगों का गोल होना चाहिए, सब लोगों का गोल होना चाहिए। सारे मेडिकल कॉलेज में बहुत बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए बहुत पोजीशंस निकलती हैं लैब्स में, लेकिन उसके पहले आपके पास में लेबोरेटरी का एक्सपोजर होना चाहिए। आपके समर वेकेशन होते हैं, आप तो लखनऊ के लखनऊ ही हैं,
कोशिश करिए, अपने प्रोफेसर से बात करिए या फिर आपके आसपास ही जो लोग हैं फैमिली में बात करिए कि आप किसी भी लेबोरेटरी में आपको एक्सपोजर मिल सकता है केवल 4 वीक्स का। आपको कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है वहाँ पे, केवल आपको शैडो करना है कि लेबोरेटरी में कैसे काम हो रहा है, कैसे वो हो रहा है। जब आप वो देखेंगी ना कैसे होगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने मन से बिल्ड होगा। और मे बी यू नेवर नो, आपको लगे कि नहीं मैं बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री करने के बाद में भी यू नेवर नो, आपको लगे कि नहीं मैं तो पीएचडी करना चाहती हूँ आईटीआरसी से, सीडीआरआई से, राइट। एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहती हैं, कोशिश करिए कि समर में 6 to 8 वीक्स उस फील्ड में आपको जाएं। फॉर एग्जाम्पल जो भी कह रहा था कि लॉ करना चाहता है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको क्या 4 दिन के लिए भी आप कोर्ट में आपको एक्सपोजर मिल सकता है, किसी लॉयर को शैडो करने का मौका मिल सकता है। लॉ 5 साल की डिग्री करने से पहले आप देख तो लीजिए 5 दिन की आप क्या उसको सस्टेन कर पाएंगे, आपको इंटरेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें दूर से देखने में बहुत फैंसी लगती है, लेकिन पास में जाके लगता है कि अरे वैसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को रेडी रखना है कि हम अपना नेक्स्ट 5 इयर्स अपनी लाइफ का इस चीज़ में कमिट करना चाह रहे हैं, क्या हम रेडी हैं उसके लिए। उसके लिए एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप और एक्सपोजर के लिए आपको कुछ नहीं, आपको किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांग रही हैं, आप किसी से इंटर्नशिप का स्कॉलरशिप नहीं मांग रही, कुछ नहीं। आप बस केवल रिक्वेस्ट करिए कि मुझे केवल आपको शैडो करना है 1 वीक के लिए, दैट्स इट। तो क्या क्या करना है, कोई समराइज कर पाएगा? किसको क्या समझ में आया? कोई भी खड़ा होके 3 पॉइंट बता दे। जी जी उसके बाद मैम हमें अपना नेटवर्क बनाना है कि, और उसके बाद मैम उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन बनाने की वहाँ तक कैसे पहुँचें। जी, वेरी गुड। आर्ट्स का बच्चा है, साइंस को बता रही है, आर्ट्स का बच्चा है। अच्छा, हम लोगों में स्टूडेंट है, बेसिक्स तो वही। हाँ, बेसिक सब में बढ़िया। अच्छा, कोई एक और बच्चा खड़ा होकर मुझे बताए कि आज उन्होंने नया क्या सीखा है। 3 बातें जो नई सीखी आज लास्ट 30। कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताए कि नया क्या सीखा है उन्होंने आज। That I cannot just blindly go into stuff and then I'm like, I'm going to do this as well, I'm going to do that as well, and then I'm left with nothing. Second of all, which I have learned from today's lecture is that time that we are having right now is extremely precious for us, because if we don't do anything right now, we might never get a time again. And third of all, ma'am, I extremely agree with you point that there should be a LinkedIn profile for all of us, and that exposure above all is very important for all of us, because those some things that we find that oh, this is so pretty from a very far away distance, when we go there, when we experience it first of all on first hand, we are able to completely analyze it and understand that is this really something which I want to do, or if it is just something that I have taken out of peer pressure or out of fame and things like that. So these 3 points I believe that I have learned out of this. कौन एग्री करता है इन तीनों पॉइंट से? वेरी ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक, and please go and write down your goals. Once you have a goal on paper,
you will achieve it. So if you really want to achieve something, you have to write it down. पेन बहुत पावरफुल है. मैं बोलती हूँ कि पेन ना सिद्ध होता है. सिद्ध समझते हैं सब लोग? जैसे विवेकानंद जी थे तो वो ध्यान सिद्ध थे, राइट? ध्यान मतलब उनका ऐसा था कि वो कहीं पे भी बैठ जाएंगे वो ध्यान कर लेंगे. तो पेन भी जो आप बचपन से होल्ड कर रहे हैं ना पेन, तो पेन बहुत सिद्ध है. आप जो भी लिख देंगे ना पूरा हो जाएगा. अच्छा ही लिखिएगा और बड़ा लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि जो लिखेंगे ना पूरा होने वाला है. तो कोई बड़ा सा गोल लिखिएगा और पूरा हो जाएगा. समटाइम्स ऐसा होता है कि वो गोल इतना बड़ा है कि 3 साल में नहीं पूरा होगा क्योंकि गोल इतना बड़ा है. बट धैर्य रखिएगा, पेशेंस के साथ में सब पूरा होगा. क्योंकि गोल बड़ा है तो 5 साल भी ले सकता है, 10 साल भी ले सकता है. मैं ड्रग डेवलपमेंट में हूँ. एक ड्रग मार्केट में आने में 20 साल लगता है और 20 साल में एक ड्रग आता तो है, लेकिन उस 20 साल में न जाने कितने ड्रग फेल हो जाते हैं. क्लिनिकल ट्रायल तक. क्लिनिकल ट्रायल सब लोग समझते हैं? कोई भी ड्रग हम लोग ह्यूमन पे टेस्ट करते हैं उसको क्लिनिकल ट्रायल करते हैं. क्लिनिकल ट्रायल तक की भी नहीं पहुंचता है, राइट? बट जब पहुंचता है तो बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प करता है, राइट? तो जो बड़े गोल होते हैं उनमें एफर्ट्स भी ज़्यादा है, पेशेंस भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा है, लेकिन जब बनेगा वो तो वेरी इम्पैक्टफुल, राइट? तो ऐसे ही अपना गोल भी होना चाहिए कि मैं ऐसा करूँगी कि लोगों को इम्पैक्ट करें. जब आपका गोल ना ऐसा होगा ना कि लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, लोगों की दुआएं आपको लगेंगी और वो गोल का तो फिर पूछो ही मत, वो अपने मन से ही बड़ा होता रहेगा, राइट? तो इसीलिए बड़ा गोल चुनिए, अपना पेन यूज़ करिए और अपना मन यूज़ करिए. कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग अचीव नहीं कर सकती हैं. मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं खुद एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी. मुझे ये भी नहीं पता था कि फर्स्ट डिवीज़न कैसे आते हैं और बहुत सालों तक की नहीं पता था मुझे. बट जो हमारी जो कंपनी होती है, जो हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो हम लोगों को हेल्प करते हैं. जब आप रेडी हैं, जब आप 5 क्वेश्चंस लेके जाएंगे अपने प्रोफेसर के पास में, तब आपको आंसर मिलेंगे. तो गेट रेडी विद द क्वेश्चन, गेट रेडी विद द गोल, मेक द बिग गोल. थैंक यू. But today I learned from you. Thank you for the lucid and very, very inspirational lecture. Thank you. Thank you. जब मैडम मुझे मिली तो पता चला कि वो करके वो आगे बढ़ी हुई होती है. हम अगर आज से बहुत साल पहले या जो हम 60s या 65 के ऊपर हैं, उनसे हमें एक अलग दिशा मिल सकती है जीवन जीने की. पर जो एक प्रोफेशनल क्या ज़रूरी है, जैसा मैडम ने आपको बताया कि लिंक्डइन पर प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है. बहुत लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पे नहीं हैं या फेसबुक पे एक्टिव नहीं है, उसके बावजूद वो लिंक्डइन पर बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि वहाँ से आपको लिंक्स मिलते हैं जिससे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं. फैकल्टीज से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपनी लिंक्डइन पर प्रोफाइल जरूर बनाएं और उससे आपको तरह तरह के फ़ायदे होते हैं. आपको रिसर्च स्कॉलर्स भी मिलते हैं वहाँ से, आपको ये क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. तो आपने बहुत अच्छे से चीज़ें बताई जो मैं चाह रही थी. और एक चिंगारी को जन्म देने के लिए ज़रूरी होता है और वो आपने इनके बीच इंस्टिगेट की है. जैसे पर मैं ये चाहूँगी कि अगले जब हमारे कोई लेक्चर लेने आए और ये प्रश्न करना बहुत ज़रूरी, बिकॉज इट वॉज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन और आपकी तरफ से जवाब उस तरीके से नहीं आ रहे थे. आए बहुत आपने शायद बोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बाद में जब बच्चों ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बोला भी. और लास्ट में जो स्टूडेंट है उसने बहुत ही क्लैरिटी से अपनी सारी बातें बोली. और एक स्टूडेंट जो लॉ करना चाह रही थी कि मान लीजिए लॉ में क्लैट में उसका नहीं हुआ,
5 इयर्स लॉ नहीं किया उसने, पर वो बीएससी करने के बाद भी लॉ करना चाहती है। तो ये डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी लाइफ में अगर यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी ये देखना होगा कि वो बच्चों को सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से ज़्यादा समय समय पर इन चीज़ों के लिए लगातार मोटिवेट करते रहें। मैंने देखा कि जो हमारा YouTube चैनल है वहाँ पे जितने सब्सक्राइबर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले थे, आज भी उतने ही सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लाइव लेक्चर्स भी चले और साथ ही साथ 2 YouTube के पूरे फुल वीडियो है। आप 4 घंटे एक साथ नहीं देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा रोज़ देख सकते हो। इंटरनेशनल स्पीकर्स थे, नेशनल लेवल स्पीकर्स थे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए स्पीकर्स थे, आपके टीचर से अलग हट के भी लोगों ने उसमें बोला है। तो उसको सुनिए और अपने कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बिकॉज नॉलेज इज शेयरिंग। नॉलेज जितना शेयर होता है उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो आप खुद उसको ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद उसको शेयर करें। आपको इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Anamika ji. A very beautiful session, explaining the things in the most easiest possible way. I think the takeaways are you need to have clarity of goal. You need to nurture your skills, upskill yourself. It's very necessary having a know-how of technological updation. And it's high time you gain exposure to various career options available to you and at the same time figure out the most suitable for you. Thank you so much, ma'am, once again.